हाँ, तो हम लोग जीव विज्ञान में अगला चैप्टर देखते हैं, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक अगला चैप्टर। तो इसमें हम लोग देखते हैं जनन स्वास्थ्य है क्या। जनन स्वास्थ्य साधारण रूप से सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जन्मांगों का बोध होता है, जबकि ये शब्द जो है बहुत व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें जनन के भावात्मक व सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, WHO, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य के अनुसार जो है, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त पहलुओं, जिसमें जनन के समस्त पहलुओं, जनन के समस्त पहलुओं, जिसमें शारीरिक, भावात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक आदि की पूर्ण कुशलता की स्थिति, आदि की पूर्ण कुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य है। ही जनन स्वास्थ्य है। देखिए, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य क्या है, तो जनन स्वास्थ्य के समस्त पहलुओं, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक आदि की पूर्ण कुशलता की स्थिति जो है, ये क्या है, जनन स्वास्थ्य है। अच्छा, देखते हैं हम जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हैं। अब जो जनन स्वास्थ्य है, जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हैं? तो भाई, जनन स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं हैं, है ना। जैसे यौनावस्था से पूर्व ही बच्चों की शादी कर देना, इस उम्र में बच्चों में जनन क्षमता
तथा लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ होता है। यौनावस्था से पहले ही बच्चों की शादी कर देना, इस उम्र में बच्चों में जनन क्षमता तथा लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ होता है। यौनावस्था पूर्व में किशोरियां गर्भधारण के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती हैं तथा यौनावस्था से पूर्व विवाह होने से शरीर का विकास रुक जाता है। फिर इसके कई कारण हैं, है ना। दूसरा देखते हैं इसे कि पर्याप्त पोषण व समुचित देखभाल के अभाव में माता व शिशु की मृत्यु दर का अधिक होना, है ना। मानव में धर्म परंपरा का बंधन होना, कम उम्र में बार बार संतान उत्पन्न होना, जननांगों की स्वच्छता तथा स्वस्थता की जानकारी के अभाव में यौन संचालित रोगों का बढ़ना। ठीक है। परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान न होने पर जनसंख्या का बढ़ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि उसमें समस्या क्या क्या है। समस्या जैसे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, कन्या भ्रूण हत्या है, अवैध लिंग परीक्षण है ना, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी है, गर्भ निरोधन की जानकारी का अभाव है, किशोरों में लैंगिक विषयों की शिक्षा का अभाव होता है, यौन संचालित रोगों की जानकारी का अभाव है, सुरक्षित प्रसव सुविधाओं की कमी होती है। तो इसके लिए चलाया गया जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए। क्या चलाए गए? इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है। देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था यह 1951 ईस्वी में हुआ। 1951 ईस्वी में हुआ, है ना। और 1978 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ जो है कब हुआ भारत में? 1951 ईस्वी में हुआ था। और फिर 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में परिवार नियोजन का नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। अच्छा, इनका उद्देश्य था कि इन कार्यक्रमों ने जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में जो है उल्लेखनीय कार्य किया। जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति व्यापक, भाई इसके द्वारा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम पहले क्या था? 1951 में स्थापित किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से, लेकिन फिर इसका नाम जो है 1978 में बदल करके कर दिया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। ठीक है। अब इस पे जो है सरकारी स्तर पर निम्न कार्यक्रमों ने जनन स्वास्थ्य के लक्षणों की प्राप्ति में जो है तमाम कार्य किए। जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, क्या क्या किए? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। फिर व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, है ना। फिर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व्यापक स्तर पर चलाया गया, यानी ये सब कार्य जो है व्यापक स्तर पर चलाया गया। व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम यानी मतलब जो परिवार नियोजन कार्यक्रम थे, इन्होंने इसका भारत में 1951 में जो है स्थापित किया गया। 1978 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल करके परिवार कल्याण कार्यक्रम किया गया। इस के द्वारा जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, व्यापक टीकाकरण, भाई तमाम प्रकार के रोग थे उनके उन्मूलन के लिए क्या किया गया, तमाम प्रकार के टीका कार्यक्रम चलाए गए समय समय पर, जिनके द्वारा जो है रोगों का उन्मूलन किया गया। व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी वहां पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना ग्रामीण स्तर पर कार्य किया गया। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया। देखिए जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्या क्या लक्ष्य थे भाई, अब हम देखते हैं कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लक्ष्य ना, कि भाई जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था है ना, सेवा कार्यक्रम, इसके लक्ष्य क्या थे भाई। देखिए यहाँ पर तमाम चलाया गया। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के लक्ष्य क्या थे, इसमें लक्ष्य था शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करना। इसमें भाई जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाया गया, इसके द्वारा शिशु व माँ, देखिए दोनों चीज़ें हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, शिशु व माँ की स्वास्थ्य की देखभाल करना, माँ की स्वास्थ्य देखभाल करना, ठीक है। फिर शिशु व मातृ दर में कमी, फिर शिशु व मातृ मृत्यु दर में, मातृ मृत्यु दर में कमी। अगला था जनसंख्या नियंत्रण, अगला क्या था, जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करना, इसके साथ साथ प्रसव उपरांत या प्रसव से पहले शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या नियंत्रण। भाई चूँकि जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ जनसंख्या में भी कमी होनी चाहिए, यानी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए। देखिए जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लक्ष्य बताए थे हम, अब इसकी रणनीति क्या थी, रणनीति किसके, यानी कि जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके लिए रणनीति क्या थी, जनन स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। भाई कैसे सब लोगों को कैसे जो इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है, तो भाई इसके लिए जागरूकता कैसे आएगी, जागरूक बनाने के लिए जो है इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। रणनीति में क्या किया गया, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया, पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया। किसको, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे शिशु व माँ की स्वास्थ्य की लक्ष्य क्या था इसका, शिशु व माँ की देखभाल करना स्वास्थ्य की, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या नियंत्रण। अब इसके लिए जो है रणनीति क्या बनाएगी कि कैसे सबको जागरूक किया जाए, तो जागरूक करने के लिए जो है इसको क्या किया गया,
पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है यौन अपराधों पर रोक, जो यौन अपराध थे उस पर यौन अपराध पर रोक, इसके साथ साथ उल्भ बेधन पर रोक, उल्भ बेधन पर रोक लगाया गया। ठीक है। शिशु देखभाल संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। भाई शिशुओं की देखभाल, पहले तो इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया, यौन अपराध पर रोक लगाया गया, उल्भ बेधन पर रोक लगाया गया, है ना। फिर इसके अलावा इसके साथ साथ जो है कुछ बाल टीका कार्यक्रम भी चलाए गए। क्या चलाए गए? बाल टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया, बाल टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। फिर शिशुओं की देखभाल संबंधित जानकारी, इसके साथ साथ शिशु की देखभाल, शिशु की देखभाल संबंधित जानकारी जो है उपलब्ध कराएगी। बांझपन के चिकित्सकीय उपचार को बढ़ावा दिया गया और उसके साथ साथ जो है उनको वांछित सहायता दी गई। यानी कि जो बाल एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या नियंत्रण। तो इसके लिए जो रणनीति बनाई गई, रणनीति क्या बनाया गया कि इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया। फिर यौन अपराधों पर रोक लगाने के लिए जागरूकता, फिर उल्भ बेधन, है ना, टीकाकरण कार्यक्रम, शिशु की देखभाल और बांझपन के जो है चिकित्सकीय उपचार और उसके लिए उसको वांछित सहायता की व्यवस्था की गई। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए लक्ष्य और रणनीति का निर्धारण किया गया। ठीक है। अच्छा देखिए, हम देखते हैं उल्भ बेधन क्या है। उल्भ बेधन, उल्भ बेधन में इस तकनीक में इम्नियोटिक द्रव की मात्रा, भ्रूण की स्थिति, उम्र, अपरा का स्थान आदि की सटीक जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है। किंतु आजकल इस तकनीक का प्रयोग भ्रूण के लिंग, मादा का पता करके गर्भपात कराने तक सीमित रह गया है। यानी उल्भेदन क्या है? उल्भेदन में करते क्या है कि इसके द्वारा जो है ना, उल्भेदन के द्वारा जो जिस तरल में भ्रूण का विकास होता है, जिसको हम कहते हैं इम्नियोटिक द्रव कहते हैं, उस इम्नियोटिक द्रव की मात्रा क्या है, भ्रूण की स्थिति क्या है ना, उसके साथ साथ भ्रूण की स्थिति, है ना, अपरा का स्थान, उसकी उम्र क्या है, उसकी सटीक जानकारी जो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उल्भेदन कहते हैं। किंतु आजकल जो है इस उल्भेदन में देखते क्या है कि इस तकनीक का उपयोग जो है हम क्या करते हैं, भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए करते हैं। अगर भ्रूण के लिंग का पता लगाना कहने मतलब ऐच्छिक प्राप्ति ना होने पर गर्भपात हो जाता है, जिसको गलपात करवा दिया जाता है ना, तो ये व्यवस्था रह गई है, वहीं तक सीमित रह गया। तो उल्भेदन में हम क्या करते हैं, भ्रूण की वास्तविक स्थिति, इम्नियोटिक द्रव, ठीक है, विकास, उनके बारे में जो है सटीक जानकारी अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्राप्त करते हैं। पहले भाई इसका उपयोग तो था, लेकिन अब जो है इसका उपयोग क्या करते हैं, उसमें लिंग का पता लगाने के लिए जो है इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आजकल तो इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, यानी कि रोक है लिंग।
देखिए तो उल्बेगन क्या है? उल्बेगन में जो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा जो है भ्रूण की वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उल्बेगन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब आगे देखते हैं जनसंख्या। उल्बेगन के बाद अब आगे देखते हैं जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या क्या है? किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। यानी कि जनसंख्या क्या है? किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर निश्चित, किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में, निश्चित समय में, निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों, निवास करने वाले मनुष्यों की कुल जनसंख्या, मनुष्यों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। उस स्थान की जनसंख्या, भाई जनसंख्या क्या है? किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है ना। अच्छा देखिए, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाती है ना। अधिक मानव जनसंख्या का जो है, जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन किसकी? यानी कि जनसंख्या का जो है वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाएगी? डेमोग्राफी। ठीक है, किसका? तो जनसंख्या क्या है भाई? जनसंख्या किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन ये कहलाता है डेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट। देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या है? अल्प समय में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यही जनसंख्या विस्फोट क्या है? अल्प समय में देखिए जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। तो भाई जनसंख्या विस्फोट क्या होगा? अल्प समय में, अल्प समय में जनसंख्या में हुई, जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि, वृद्धि क्या कहलाएगी? तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। वो हम क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या भाई? जैसे कहीं किसी क्षेत्र को ले लिया जाए, अल्प समय में जनसंख्या में क्या हो जाए भाई? कम समय में
जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो जाए तो ये कहलाती है जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये संसाधनों के दोहन में वृद्धि के साथ साथ पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी समस्याओं को जन्म देने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। भाई जनसंख्या विस्फोट क्या है कि जनसंख्या विस्फोट अगर से हो जाएगा तो जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधन के दोहन में वृद्धि होगी और उसके साथ साथ जो पारिस्थितिकी संतुलन है ये भी जो है बिगड़ जाएगा, है ना। अब जब ये सब बिगड़ जाएगा तो बिगड़ने के साथ साथ क्या जाएगी, जनन देखा जाए तो जन्म समस्याओं को जन्म देने के साथ साथ क्या मानव स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या है वो भी उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, हमारे देश की जनसंख्या जो है 1981 में कितनी थी, 70 करोड़ थी, किंतु 2011 में जो है यह 121 करोड़ हो गई। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत चीन के बाद जो है दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या में। जनसंख्या में जो है क्या है भाई, जनसंख्या अगर देखा जाए भाई, जनसंख्या क्या है भाई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों का क्या होगा, दोहन होगा। उसके साथ साथ जो जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं ये समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, है ना। तो इसी के लिए भाई जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जैसे भाई जनसंख्या हो जाएगा तो लोगों को उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, है ना। तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी। तो वो आंकड़ा दिया गया है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है 1981 में कितनी थी, 1981 में लगभग ये 70 करोड़ के लगभग थी, है ना। और देखिए 2011 का सर्वे क्या बताता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो गई, 121.7 करोड़ हो गई। ठीक है। अब जान लीजिए कि जनसंख्या में वृद्धि क्या हो रही है, बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब इसके कारण क्या हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण देखते हैं क्या हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हैं, तो जनसंख्या विस्फोट के तमाम कारण है। भाई मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है, क्या आई है, मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी आई है। फिर मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। जो तमाम परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए गए तो उसका लाभ मिला कि मृत्यु दर में कमी आई। और फिर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी, है ना, कमी आई है। जनन आय वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सामाजिक मान्यताएं, है ना, जनसंख्या विस्फोट के पीछे जो है तमाम प्रकार की सामाजिक मान्यताएं भी हैं। साक्षरता की कमी, देखिए यहाँ पर सबसे मुख्य चीज़ क्या है, साक्षरता की कमी, साक्षरता की कमी और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। भाई पहले स्वास्थ्य सुविधा में बेहतर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधा में भी बढ़ावा हुआ। तो जब स्वास्थ्य सुविधा जो है बेहतर हुई तो बेहतर होने के कारण से जो है मृत्यु दर में क्या गई, फिर कमी आ गई। और जब कमी आई है तो यही क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट का कारण हो गया कि जो अल्प समय में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो इसके कारण क्या है भाई, जनसंख्या वृद्धि कब होगी, पहले तमाम प्रकार के रोग इत्यादि फैल जाया करते थे जिसके कारण से लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। अब जो है तमाम प्रकार के अस्पताल है वो, है ना, अस्पताल खोले गए जहाँ पर जो है मातृ और शिशु की देखभाल की जाए। ग्रामीण अंचल में भी जो है तमाम प्रकार के कार्य किया गया। तो इन कारण से जो है क्या हुआ कि जनसंख्या में जो है निरंतर वृद्धि होती गई। अच्छा, लोगों को जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है लेकिन इसके साथ साथ साक्षरता की भी कमी है। लोग, है ना, बनाया तो गया लेकिन लोगों में क्या है, साक्षरता की कमी है कि लोग जनसंख्या विस्फोट के परिणाम को नहीं समझ पा रहे हैं, जिनके कारण से भी जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है ना। अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा, ये तो कारण रहे जनसंख्या विस्फोट के कारण। अच्छा, फिर जनसंख्या विस्फोट के
परिणाम क्या होंगे, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। देखिए, अगर से जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाए तो वृद्धि होने पर समस्या कहाँ कहाँ आएगी हमारे लिए, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भाई सबको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, सबको भोजन देना जो है आसान नहीं रह जाएगा। भाई अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो क्या सभी लोग भोजन पा जाएंगे, नहीं पाएंगे। तो एक समस्या सबसे जटिल ये आ जाएगी। कपड़े की और आवास की कमी हो जाएगी, कपड़ा और आवास। फिर संक्रामक रोगों के फैलने की भी समस्या होगी। भाई जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संक्रामक रोग संक्रामक रोगों के फैलने की समस्या, जैसे आजकल फैला हुआ है कोरोना, है ना, कि भाई जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। अब देखिए क्या है, संक्रामक रोगों के फैलने की भी समस्या हो जाएगी। हम लोगों को भोजन चाहिए, भोजन की कमी हो गई, कपड़ा नहीं मिल पाएगा, आवास नहीं मिल पाएगा, ठीक है। पानी पीने के लिए, पानी की कमी नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन पीने के लिए पानी की कमी हो जाएगी, पीने के पानी की कमी हो जाएगी। फिर चिकित्सा और स्वास्थ्य सबको नहीं, भाई जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, जिसे आजकल है रोग फैला हुआ है, अब क्या है, क्या सबको स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी, नहीं। चूँकि जनसंख्या जो है क्या हमारे पास काफ़ी अधिक है, उस प्रकार से हमारे पास संसाधन नहीं है। तो जब संसाधन नहीं है तो सबकी जो है देखभाल नहीं हो पाएगी। प्राकृतिक स्रोत की कमी है, प्राकृतिक स्रोत, भाई तमाम प्रकार के जो प्राकृतिक स्रोत हैं कमी है। यातायात एवं परिवहन की समस्या, भाई अगर से हो जाएगा तो सबको क्या मिलेगा, यातायात सब नहीं कर सकते हैं, परिवहन की समस्या खड़ी हो जाएगी, रहन सहन के स्तर में कमी आएगी। तो कहने मतलब परिणाम क्या होगा, खाद्यान्न की समस्या हो जाएगी, संक्रामक रोगों के फैलने की समस्या हो जाएगी, कपड़ा, आवास और पीने की पानी में कमी हो जाएगी, चिकित्सा का अभाव हो जाएगा, चिकित्सा का अभाव, है ना। फिर यातायात मतलब परिवहन, यातायात एवं परिवहन सब आ जाएगा, उनकी समस्या आ जाएगी, और रहन सहन के स्तर में भी कमी आएगी, ठीक है। फिर देखते हैं इस नाते हमको क्या करना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट, कारण, परिणाम। फिर हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए, है ना। फिर शिक्षा, उचित शिक्षा दिया जाए, भाई विवाह के आयु में जो है वृद्धि कर दिया जाए, और उसके साथ साथ क्या दिया जाए, उनको उचित शिक्षा दिया जाए। जनन नियंत्रण और परिवार नियोजन के लाभ एवं उसके उपाय क्या है उसको समझना चाहिए। जो धर्म संबंधी बाधाएं हैं उनको हटाया जाए, और सीमित परिवार के महत्व को समझा जाए। भाई नियंत्रण के लिए क्या है, भाई जैसे कम उम्र में विवाह ना करके जो है उम्र होने पर जो है विवाह किया जाए, फिर उनको उचित शिक्षा दिया जाए, है ना। फिर परिवार नियोजन के लाभ क्या हैं, फिर इसके उपाय क्या हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, और सीमित परिवार के महत्व को जो है जब सब लोग समझेंगे तभी जो है जनसंख्या वृद्धि को जो है हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा जो है आज का।